आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए हर दिन ड्रैगन क्लॉ तकनीक का अभ्यास करता लगा। वह एक 100 किलो वजन वाले लकड़ी के खंभों को अपने प्रशिक्षण के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता था। शुरुआत में यह बेहद कठिन था, लेकिन लगातार रोज अभ्यास करने से एक 100 किलो के खंभों पर वार करना उसके लिए आसान हो गया। आखिरकार वह 1000 साल पुराने पेड़ों की छाल तक आसानी से उधेड़ सकता था और एक ही मुक्के से विशाल पेड़ों को हिला देता था। फिर भी वह अपनी कला से संतुष्ट नहीं था। उसे अपने बेटे के अपहरण और युवान लैलाई की खतरनाक शक्तियों की याद आती रही। एक दिन पहाड़ों में अभ्यास करते समय उसने अचानक एक रहस्यमयी धुन सुनी। ऊपर देखने पर उसने 2 वरिष्ठ योद्धाओं को पेड़ों की चोटियों पर इतना हल्के चलते देखा कि वे हवा की तरह जंगल में गायब हो गए। उनसे सीखने के लिए उत्सुक सोचा, तुरंत उनके पीछे चल पड़ा। जंगल पार करने के बाद वह एक सुंदर स्वप्न जैसी जगह पर पहुंचा। वहां एक बुद्ध प्रतिमा के नीचे वे दोनों वरिष्ठ योद्धा खड़े थे। सोचा, तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आप जैसे योद्धा कभी नहीं देखे, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। योद्धाओं ने तुरंत सवाल पूछा, क्या तुम बदला चाहते हो? मैंने उत्सुकता बस पूछा, आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखों से साफ दिखता है। अगर तुम कुंफू सीखना चाहते हो तो पहले मेरे वाण को हराना होगा। बाण जो जालून जैसा दिखता था, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बाण ने उसे लात मारी और वह उड़कर दूर जा गिरा। वुआ बोला, नहीं, तुम बहुत धीमे हो, सुचान ने जवाब दिया। जल्द ही वुआ ने सिर्फ 2 उंगलियों से सुचान को जमीन पर दबा दिया। फिर भी सुचान ने हार नहीं मानी। ताकत का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन वह हर बार गिरने के बाद फिर उठ खड़ा होता रहा। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी शियांग ने उसे खून से लथपथ देखा। उसे दुख भी हुआ और गर्व भी, क्योंकि इसका मतलब था कि वे जल्द ही अपने बेटे को बचा पाएंगे। इसके बाद सुचान रोज वन के साथ अभ्यास करने लगा। वह हर दिन हारता, बार बार घायल होता, लेकिन कभी हार नहीं मानता। इन अनुभवों से उसने सीखना शुरू किया। उसकी चालें बेहतर होने लगी। अब वह लाठियों, तलवारों और हथौड़ों से लंबे समय तक लड़ सकता था। कुछ समय बाद उदाजी ने एक खुलासा किया कि इस पहाड़ पर तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। अगले दिन शियांग ने जांच करने का फैसला किया। वह वाणफो चट्टान पर गई और हैरान रह गई। सुचान एक बोतल पकड़े खुद से बातें कर रहा था और खुद को चोट पहुंचा रहा था। वन और बाएं वोंग कहीं नहीं थे। सब कुछ सुचान की कल्पना थी। यहाँ तक कि चोटें भी। शियांग का दिल टूट गया। घर लौटने के बाद भी सुचान अपने प्रशिक्षण की बातें करता रहा। आखिरकार शियांग ने उसे सच्चाई बता दी। तुम अपने अभ्यास में रास्ता भटक गए हो। सुचान गुस्से में आ गया और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। हिम्मत जुटाकर शियांग अकेले ही अपने बेटे को बचाने निकल पड़ी। सुचान अभी भी उलझन में था, लेकिन इस मानसिक संघर्ष ने उसे और मजबूत बना दिया। अंतिम लड़ाई में उसने अपने ही कल्पित बुवान को हराया तो सारी भ्रांतियां टूट गईं।